बच्चों, कैसे हो आप सब? आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं हूं आपके हिंदी की अध्यापिका पूनम अहलावत। तो बच्चों, हम अपना हिंदी का विषय पढ़ना आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे परोपकारी बुलबुल, यानी कि एक बुलबुल है वो कैसे परोपकार करती है। तो देखिए, हम अपने पढ़ते हैं पाठ में कि एक बुलबुल कैसे परोपकारी हो सकती है। पाठ से पूर्व देखिए, जब हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो उदास हो जाते हैं, परंतु इसी असफलता के पीछे हमारी सफलता छुपी होती है। हमें अपना कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए तथा आने वाले भविष्य को संवारना चाहिए। परोपकारी की भावना से कार्य करने से जो सुख मिलता है वह कहीं नहीं मिलता। आइए इस कहानी के माध्यम से जाने कैसे। अब देखो बेटा, अगर आप कोई कार्य करते हो, ठीक है, और आप उसमें असफल हो जाते हो, वो सफल नहीं हो पाता, आपका काम सही नहीं हो पाता, तो आप उदास हो जाते हो। लेकिन नहीं, हमें उदास नहीं होना है, बल्कि हमें उसे सीख लेनी है कि हम आज हमारा वो काम गलत हुआ है, लेकिन हम धीरे धीरे सीख जाएंगे और फिर वो हमारा काम सही हो जाएगा। ठीक है, और अपने भविष्य को बारे में सोचते हुए अपने भविष्य को संवारना चाहिए कि भाई आने वाले में समय में हमें सुख मिलेगा। कोई बात नहीं अगर हमारे से भी कोई गलत कार्य हो गया है। और परोपकार की भावना, ठीक है, यानी कि परोपकार करना ये बहुत ही अच्छा काम है। ये हमेशा अपने मन में रखना चाहिए, क्योंकि परोपकार करने से जो सुख मिलता है वो किसी चीज में नहीं है। परोपकार का मतलब क्या होता है? दूसरों की भलाई करना। ठीक है, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही शांति मिलती है, अलग ही सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमें अपने मन में परोपकार की भावना को रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने पाठ के माध्यम से कि कैसे। देखो, 2 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रह रहकर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, बुलबुल घोंसले में दुबकी बैठी थी। तीसरे दिन वर्षा रुकी। ठीक है, 2 दिन से, यानी कि मूसलाधार मतलब कि बिना रुके बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी और बुलबुल क्या अपने घोंसले में दुबक कर बैठी हुई थी। ठीक है, तीसरे दिन वर्षा रुकी। बारिश कब रुकी? तीसरे दिन। बादल छटे, सूरज निकला, मौसम बहुत सुहावना हो गया। बुलबुल अपने घोंसले से बाहर निकली। उसने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। उसे तेज भूख लगी थी। उड़ते उड़ते वह एक बगीचे में पहुंची। बगीचे में कई फलदार पेड़ थे। बेलों पर अंगूर लटक रहे थे। पके जामुनों से डालियां लदी हुई थी। तो क्या है, बादल छटे। अब जब बारिश रुक गई, तीसरे दिन बारिश रुक गई, तो बादल छट गए और सूरज निकला और मौसम हो गया बहुत ही अच्छा। आप भी देखते होंगे कि जब कई दिन से बारिश होती है, फिर उसके बाद जब बारिश रुक जाती है तो मौसम कितना अच्छा हो जाता है। सूर्य देव भी निकलते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं उनके धूप। और बुलबुल भी क्या है, फिर अपने घोंसले से बाहर निकलती। फिर जैसे हम बारिश होने के बाद अपने घर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही बुलबुल भी निकली अपने घर से बाहर। उसने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। अब 2 दिन से बारिश हो रही थी, कहीं बाहर जा नहीं पाई बारिश में, तो कुछ भी बेचारी ने खाया पिया नहीं था, भूखी थी वो। उसे तेज भूख लगी थी। उड़ते उड़ते वह एक बगीचे में पहुंची। बगीचे में क्या है, कई फलदार पेड़ थे, बहुत फल वाले पेड़ थे बगीचे में। और बेलों पर क्या है, अंगूर लटक रहे थे और पके जामुनों से डालियां लदी हुई थी। ठीक है, यानी कि जो जामुन है वो भी लगे हुए थे और अंगूर भी लटक रहे थे। बुलबुल ने एक पका हुआ जामुन तोड़ा और चोंच में दबाकर घोंसले की तरफ उड़ चली। उसका घोंसला नदी के किनारे बरगद के पुराने पेड़ पर था। पेड़ के नीचे गीली मिट्टी थी। उसकी चोंच से जामुन गिर गया। उसने नीचे आकर जामुन को खूब ढूंढा, पर जामुन नहीं मिला। अब देखिए, बुलबुल तो भूखी थी, उसको भूख लग रही थी। तो बुलबुल ने क्या है, जामुन तोड़ा और अपने घोंसले की तरफ चल पड़ी चोंच में दबाकर। ठीक है, तो अपनी चोंच में दबाकर गई वो। उसका घर कहाँ था? पुराने बरगद के पेड़ पर, और पेड़ के नीचे थी गीली मिट्टी। तो जैसे ही वो खाने लगी अपना जामुन, जामुन गिरा और गीली मिट्टी में धंस गया। उसने उसको खूब ढूंढा, लेकिन कहीं भी जामुन नहीं मिला। जामुन गीली मिट्टी में धंस गया था। बुलबुल बहुत दुखी हुई। वह बगीचे से दूसरा जामुन लाई और घोंसले में चली गई, पर वह पहले वाले जामुन को नहीं भूली थी। वह रोज नदी किनारे जाती और जामुन को ढूंढती। कुछ दिनों के बाद उसने देखा, जहां जामुन गिरा था वहां हरे हरे पत्ते निकल आए हैं। वह बहुत प्रश्न हुई। वह समझ गई कि यह, तो देखो, जो जामुन था तो गीली मिट्टी में धंस गया, लेकिन जो बुलबुल है वो जामुन को भूल नहीं पाई कि भाई मेरा जामुन गिर गया, मैं उसको खा रही तो धंस गया जमीन में। ठीक है, तो वो उसको ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन क्या देखते हैं वो कई दिन बाद कि जामुन जहां धंसा था वहां से सुंदर सुंदर हरे हरे पत्ते निकल आए हैं। तो उसको देखकर तो बुलबुल बहुत खुश हुई कि भाई जहां पर उसका जामुन धंसा था अब उसमें से पत्ते निकल आए। अब क्या बनेगा, वो पौधा बनेगा जामुन का, फिर पेड़ बनेगा। ठीक है, वह समझ गई कि यह
जामुन का ही नन्हा पौधा है। वो समझ गए कि ये तो जामुन का ही एक छोटा पौधा है। वह पौधे की देखभाल करने लगी, चोंच में तिनके लाकर उसके तरफ बाड़ बनाई। तो देखिए एक पक्षी है वो, ठीक है, उसने भी क्या पौधे की देखभाल करी और उसके चारों तरफ बाड़ बना दी ताकि कोई भी जो जीव जंतु है, जानवर है, कोई भी उसको खा ना पाए। धूप और नमी पाकर पौधा बढ़ने लगा। अब पौधे पर धूप पड़ी, नमी थी, गीली मिट्टी तो नमी थी तो पौधा बढ़ने लगा। बुलबुल की खुशी का ठिकाना नहीं था, यानी कि बुलबुल बहुत खुश थी कि एक नन्हा पौधा उग रहा है। एक दिन एक खरगोश पौधा खाने आया। वह शोर मचाती हुई उस पर झपटी, चोंच मार मार कर उसे भगाने लगी। खरगोश डर कर भाग गया। बुलबुल सोचने लगी, एक दिन यह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा, पक्षी इस पर बसेरा करेंगे, लोगों को छाया मिलेगी, यह सबको शुद्ध हवा देगा, खूब जामुन लगेंगे, सब इसके मीठे मीठे जामुन खाएंगे, पेड़ बनकर यह सबको सुख देगा। ऐसा सोचते सोचते बुलबुल की आंखें खुशी से भर आई। अब तो देखिए इतनी अच्छी से वो अपने पौधे की देखभाल कर रही थी कि जब खरगोश वहां पर वो पत्ते खाने के लिए आता है तो उसको चोंच मार मार कर वहां से भगा देती है। डर जाता है खरगोश भी और भाग जाता है वहां से। और फिर वह सोचती है कि भाई अब ये मेरा पौधा है, ये बड़ा होगा और बड़ा होगा तो इस पर जो पक्षी हैं वो रहेंगे और इसकी छाया जो है वो कोई भी व्यक्ति होगा जिसको छाया की जरूरत होगी वो इसकी छाया में आराम करेगा और जब इस पे जामुन लगेंगे तो सब इसके मीठे मीठे जामुन खाएंगे। तो ऐसा सोच रही थी वो कि भाई मेरा द्वारा, क्योंकि उसके द्वारा तो होगा वो पेड़, ठीक है, वो पौधा होगा और पेड़ बन जाएगा फिर वो कि भाई मैं ये पेड़ तो क्या है सबको सुख देगा। तो ऐसा सोचते सोचते उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत खुश थी ऐसा सोचते हुए। तो नैतिक मूल्य क्या है, इससे नैतिक शिक्षा क्या मिलती है हमें? हमें कुछ कार्य परोपकार की भावना से भी करने चाहिए, ठीक है, हमें कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए जो जिससे दूसरों का भला हो। खाली अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जब हम बड़े होंगे तब तक जाके ये पेड़ बनेगा, हम कहाँ इसके खा पाएंगे फल। नहीं, हमें कुछ दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए और हमें हमेशा अपने अंदर परोपकार की भावना को रखना चाहिए। अब देखिए बेटा आगे हैं शब्द। शब्द देखिए बेटा, मूसलाधार, भयंकर, भीषण, फलदार, फलयुक्त, फलने वाला, नन्हा, सबसे छोटा, शुद्ध, पवित्र, निर्मल, साफ, सुहावना, सुक्त और सुंदर, प्रसन्न, खुश, बसेरा, बसना, ठिकाना, अंत। ठीक है बच्चों, ये थे शब्दार्थ। अब हम कर रहे देखिए आगे श्रुतलेख। श्रुतलेख में देखिए मूसलाधार, डालियां, मिट्टी, देखभाल, प्रश्न, शुद्ध, बगीचा। श्रुतलेख के शब्दों का उच्चारण भी करवाया जा सकता है, यानी कि हम इनका उच्चारण भी कर सकते हैं। अब आगे है बेटा हमारा अभ्यास। अभ्यास में देखिए वाचन कौशल क्या है, पहला एक शब्द में उत्तर दीजिए। रह रहकर क्या गरज रहे थे? रह रहकर बादल गरज रहे थे। बुलबुल ने क्या तोड़ा? बुलबुल ने जामुन तोड़ा। वह किसकी देखभाल करने लगी? जामुन के पौधे की। आगे बेटा प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। तो बच्चों जो ये प्रश्न दिए गए हैं आपको ये पढ़ने हैं अच्छे प्रकार से और अपने पाठ को ध्यान से समझ के आपको इनके प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने हैं। आगे बेटा इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको खुद से देने हैं। आगे बच्चों दूसरा क्या देखो, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों द्वारा खाली स्थान भरिए। उचित शब्द से हमें खाली स्थान बनना है। पहला है मौसम बहुत सुहावना हो गया था। जामुन में गीली मिट्टी में धंस गया। चोंच से तिनका लाकर उसने चारों तरफ बाड़ बनाई। सब इसके मीठे मीठे जामुन खाएंगे। बुलबुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। आगे बेटा देखिए तीसरा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 2 दिन से क्या हो रही थी? क्या हो रही थी 2 दिन से? गर्मी, वर्षा, सर्दी। क्या हो रही थी? वर्षा। आगे बेटा जामुन कहाँ धंस गया? कहाँ धंस गया जामुन? गीली मिट्टी में। आगे है घ, वह किसकी देखभाल करने लगी? पौधे की। आगे बेटा दिए गए शब्दों का उचित मिलान कीजिए। तो शब्द संपदा और व्याकरण में हमें क्या मिला है? पहला प्रश्न उचित शब्दों का मिलान करना है। पहला क्या देखो, घोंसला, घोंसले, डाली, डालियां, तिनका, तिनके, खुशी, खुशियां, पत्ता, पत्ते, पौधा, पौधे।
आगे बढ़ते देखो विशेष। विशेष क्या, ध्यान दे, आ की मात्रा वाले शब्दों का बहुवचन ए या ओ की मात्रा लगाकर बनाते हैं। ई की मात्रा वाले शब्दों में या लगाकर बहुवचन शब्द बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुवचन शब्द बनाते हैं। दूसरा क्या, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। पहला क्या देखो, दुखी सुखी, शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, गीला सूखा, दिन रात, तेज धीरे। आगे बेटा, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तीसरा क्या देखो, दिए गए शब्दों के लिंग की पहचान करके उनके आगे लिखे। यानी कि हमें जो शब्द दिए गए उनमें हमें पहचानना है कि पुल्लिंग कौन सा और स्त्रीलिंग कौन सा, वो हमें बताना है। पहले क्या देखो, बुलबुल। बुलबुल क्या है, स्त्रीलिंग। सूरज, सूरज क्या होगा, पुल्लिंग। वर्षा स्त्रीलिंग। पौधा, पौधा क्या होगा, पुल्लिंग। खरगोश पुल्लिंग और नदी क्या होगा, स्त्रीलिंग। आगे बढ़े, रोचक गतिविधियां। ये बहुत ही अच्छी सी रोचक गतिविधियां हैं जो आपको करनी है। पहला क्या देखो, आपको कौन कौन से पक्षी अच्छे लगते हैं उनका एक सुंदर सा कोलाज बनाइए। ठीक है, जो भी आपको अच्छे पक्षी लगते हैं उनका आपको एक सुंदर सा कोलाज बनाना है। दूसरा क्या, बुलबुल किस प्रजाति का पक्षी है, बुलबुल का चित्र बनाकर बुलबुल के आसपास आम के पेड़ों को भी बनाइए। ठीक है बेटा। तीसरा क्या, चित्रों व शब्दों की सहायता से कहानी बनाइए। जो चित्र दिए गए हैं इनकी सहायता से आपको कहानी बनानी है। जैसे बादल है, ऑक्सीजन दे रखा है, शब्द दे रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जामुन दे रखा है, पत्ते दे रखे हैं। तो देखो कितने सारे यहाँ पर चित्र हैं और कितने सारे यहाँ पर शब्द हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी सहायता से आपको एक कहानी बनानी है, इन शब्दों की सहायता से और चित्रों की सहायता से। आगे बेटा, नन्हे हाथों से, आपको अपने नन्हे नन्हे हाथों से क्या करना है, जामुन के पेड़ में सुंदर रंग भरिए। आपको ये जामुन का पेड़ दिया गया है, यहाँ पर आपको इसमें सुंदर सा अच्छा सा रंग भरना है जिससे कि ये बहुत सुंदर दिखे। तो बच्चों ये था हमारा पाठ कि इसमें क्या था, बुलबुल ने क्या है, एक परोपकार की भावना की, दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया। उसने एक पौधे की देखभाल की और वो क्या क्या सपने सजाने लगे कि पौधा बड़ा होगा तो सबको क्या क्या देगा, उस चीज़ के बारे में सोच सोच के वो बहुत खुश होती है। तो इसी प्रकार हमें भी पक्षियों से सीख लेनी चाहिए कि वो जब उनके अंदर जब दूसरों की भलाई की सोच है, वो परोपकार की भावना रखते हैं, तो हमें भी परोपकार की भावना रखनी चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों आपने ये पाठ पढ़ा, सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।